पूरे हिंदुस्तान में बुलडोजर का हाहाकार मचा है। इंसान गरीब है, अपना पेट काट काट के कैसे अपना घर बना रहा, उसके बाद ये दिन देखने को दिख रहा है। सर छिपाने की जगह चिल्ला रहा आदमी। एक तो रोजगार खत्म हो गया, वो भी झोपड़ी बना के रह रहे थे, वो भी खत्म कर दिया और गड्ढा खोद दिया। बताइए कहाँ जाएंगे हम लोग। चाहिए प्रशासन को कि या तो बनने ही ना दे, और अगर बना दिया गया तो उसका कोई हल निकाला जाए, उसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। खरीदी भी है हमारे सालों बरसों की खरीदी आती ना है। प्रशासन का ये कहना है पटवारियों का कि भाई हमसे डिमार्केशन गलत हो गई थी, तो अगर तुमसे गलत हुई है तो दोषी तो आप ही हो ना। आप बनवा भी रहे हो फिर उसके बाद तोड़वा भी रहे हो, तो ये तो गलत है ना। ये बुलडोजर की मार ऐसा नहीं, बैठ की बात होनी चाहिए। बोलेगा तो वो जान से जाएगा बेचारा, बंद कर देंगे, उसे केस लगा देंगे। वो गरीब आदमी 2 रोटी कमा के खा रहा है, कल वो कोर्ट की तारीख भुगतेगा। जिसको मैंने कुर्सी पे बैठाया वो भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे कोई नहीं आया, ना काउंसिलर आया, ना विधायक आया, कोई नहीं आया। अभी तक जो हालात यहाँ के देखे जा रहे हैं, एक साथ लगातार 4 से 5 बुलडोज़र कार्रवाई कर रहे हैं। तोड़फोड़ की ये पूरी कार्रवाई यहाँ की जा रही है। स्थानीय जो लोग हैं, इलाके के जो लोग हैं, उनको पुलिस ने इस तरह से बैरिकेडिंग करके रोका हुआ है। यहाँ आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये जो गलियाँ इस इलाके पर आकर मिलती हैं, वहाँ बाकायदा सीआरपीएफ के जवानों ने बैरिकेडिंग की है। दिल्ली पुलिस का ये बैरिकेड लगाया गया है और यहाँ इन लोगों को पूरी तरह से रोक दिया गया है। आप महिलाओं को अगर देखना चाहें तो वो बाकायदा रोते हुए आपको यहाँ नज़र आ जाएंगी, क्योंकि जब किसी का आशियाना छिनता है और उनसे उनके मकान छीने जाते हैं तो इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। यही हालात कुछ दिल्ली के महरौली में थे जो हमने आपको सीधे तौर पर दिखाए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बात कही जा रही है, क्या सरकार के पास सिर्फ बुलडोज़र कार्रवाई एकमात्र रास्ता है इस तरह के जितने भी मामलात हैं उनमें कदम उठाने का? क्योंकि क्या लीगल एक्शन कोई और नहीं लिया जा सकता? क्या लोगों से बैठकर बातचीत नहीं हो सकती, या उनसे किसी और ज़बान में बात नहीं की जा सकती? क्या सिर्फ़ और सिर्फ बुलडोज़र की ज़बान ही अब एकमात्र सहारा है बातचीत करने का? ये पूरी कार्रवाई या तो ये बनने ना दे, ये गरीब लोग हैं, ये अपनी जमा पूंजी ये सालों से इकट्ठी करते हैं और 4 ईंटें लगाते हैं, तो इन्हें बनवाने क्यों देते हैं? और जब बन जाते हैं तो फिर बाद में तोड़ते हैं। तो ये तो इनकी ज़िंदगी का एक समझ लो कि ज़ीरो है। ये गरीब आदमी मजदूर तबका है सारा। यार चाहिए प्रशासन को कि या तो बनने ही ना दे, और अगर बना दिया गया तो उसका कोई हल निकाला जाए, उसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। मैं भी कह रहा था, क्या एक ही ज़बान बाकी रह गई है? बुलडोज़र की ज़बान में ही सरकार। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, पूरे हिंदुस्तान में बुलडोज़र का हाहाकार मचा है। अभी देखिए कहाँ, कानपुर में वो कहाँ पे, महरौली में हो रहा है, उधर रौल मच रही है, इसमें तुगलकाबाद में, उधर महरौली के अंदर बहुत बड़ा डेमोलिशन, लोगों की रजिस्ट्रियाँ हैं, लोगों के बैंक लोन हैं, वहाँ सारा सब कुछ है, वहाँ पूरा पक्का हाउस टैक्स हैं, उनके बड़े बड़े मोटे मोटे हाउस टैक्स दे रहे गवर्नमेंट को। कहाँ थे भाई ये जब सब लोग? आज प्रशासन का ये कहना है पटवारियों का कि भाई हमसे डिमार्केशन गलत हो गई थी, तो अगर तुमसे गलत हुई है तो दोषी तो आप ही हो ना, पब्लिक तो दोषी नहीं है। सजा कोई और भुगत रहा है। हाँ, गलत बात है ये। हर किसी गलती की सजा एक को देनी चाहिए। जैसी गलती है पहले बनने नहीं देनी चाहिए। आप बनवा भी रहे हो फिर उसके बाद तोड़वा भी रहे हो, तो ये तो गलत है ना। ये बुलडोजर की मार ऐसा नहीं, बैठ की बात होनी चाहिए। मेन यही है, यही मैं कहना चाहूँगा इससे। इनकी मदद के लिए कोई नहीं आया? इनकी मदद का अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पर। बोलेगा तो वो जान से जाएगा बेचारा, बंद कर देंगे, उसे केस लगा देंगे। वो गरीब आदमी 2 रोटी कमा के खा रहा है, कल वो कोर्ट की तारीख भुगतेगा। तो बोलेगा कौन? बात करने को कोई तैयार नहीं है। क्या किया जा सकता है? ये दूसरी तीसरी बार टूट गया, पक्का था मेरा। ये सब बात कितने सालों से ये बार बार तुड़वाते हैं, बार बार ये तुड़वा रहे, बार बार ये करवा रहे। क्यों परेशान कर? अभी ये खड्डा क्यों करवा रहे? ये कह के जा रहे हैं यहाँ कब्जा किया। कौन कहता है? अधिकारी कहते हैं। अधिकारी को घूस दे दो, पैसा लेके कर रहे हैं ये सब। किसी का नहीं है, खरीदी भी है हमारे सालों बरसों की खरीदी आती ना है, लेकिन ये लोग मिलके सियासत से कर रहे हैं। के लोग हैं अभी खड़ी में देख रही, सब मेरी तबीयत भी खराब है, सब वहाँ पे कह के खड्डा करके जाइए, मेरा नाम लेके कह रहे। बता मेरे यहाँ खड्डा क्यों हो रहा? और अभी मैंने बनाया नहीं, पुराना मेरा मकान बना हुआ था, दोबारा चटक गया था, तो मैंने ये अभी पिलर खड़वाए थे, तो लिंटर नहीं पड़े थे। पुरानी दीवार देखो, पुराना ये मकान देखो मेरा, और इस पर आब सब पड़ी हुई है। तीसरी बार टूट गया और यहाँ के लोग करते हैं। ज़बान में क्यों बात कर रही है? पता नहीं क्यों बोल रहे हैं कि भाई हम तो 92 के 93 के इंसान खरीदा हुआ, कोई कब्जा नहीं किया है, समझ गए? ये जबरदस्ती इंसान के ऊपर जो तो बोझ डाला जा रहा है। कुछ लोग हैं यहाँ के, इंसान ना चाहते हुए कोई ऐसे न, पहले तो बनाने रहे, पैसा ले लेके बनाते, घूस ले लेके बनाते। इंसान गरीब है, अपना पेट काट काट के कैसे अपना घर बना रहा, उसके बाद ये दिन देखने को दिख रहा है। सर छिपाने की जगह चिल्ला रहा आदमी।
ये क्या मतलब है? क्या आज के ये दिन में यही होता है? उनके जबान में और कोई बात नहीं है और इनसे समझाने का तरीका नहीं है। इंसान का सर छुपा लेंगे। तो आशियाने छीने जा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। कब से आप यहाँ? हमारा तो सन 92 का है अच्छा। जी। इनके मकान के बगल में हमारा था। कोई नोटिस वगैरह दिया गया? नोटिस हमको कुछ भी नहीं मिला। बस 2 दिन पहले पता चला कि टूटने वाला, आज पता चला टूट गया। ये कोई बात नहीं होती। ऐसे किसी का घर छीना जाता है, किसी के आदमी कहते हैं कि झुग्गी जहाँ वही मकान, तो झुग्गी वहाँ खाली गरीब के लिए तो यही जब धौस दिया जाता है। उनकी जो दिल की जो होता है आत्मा को ठंडा देते हैं, उनको जलाते हैं। जाता था कि 2022 के आखिर तक सबको पक्के मकान दिए जाएंगे। हाँ तो यही है मकान पक्के क्या, मैं तो सबसे पहले है और मेरी इतनी उम्र आ रही है, उसके बाद मेरा मकान पक्का सबसे पहले पुराना, और उसके बाद जो वे क्या करवाते हैं, कब्जा करवाते, फिर वापस में हिस्से बांट लेते हैं और जो कमजोर देखते हैं उनके घर तुड़वा देते हैं। सरकार ने ये जो कहा था कि 22 तक सबको ये सब नहीं, ये सब मैं नहीं जानती। 23 हो गया क्या? मकान जो था वो भी टूट गया। मकान था वो भी तोड़ छीन लिया गया, सियाना भी छीन लिया गया। उसकी जबान की कोई वैल्यू है? यहाँ खड्डे हो रहे 5-6। अब बताइए आप। सरकार ने बोला था कि 2022 में घर देंगे, लेकिन घर से बेघर कर दिया। जो बोलते हैं उनके वादे सारे झूठे होते हैं। अरे हम लोग खरीद के मेहनत कर करके मजदूरी करके मैंने बनाया, आज से 4 मरतबा ये टूटा मकान। बताओ अब तो रहने का ठिकाना भी नहीं है, कहाँ जाएंगे? एक तो रोजगार खत्म हो गया, वो भी झोपड़ी बना के रह रहे थे वो भी खत्म कर दिया और गड्ढा खोद दिया। बताइए कहाँ जाएंगे हम लोग? वो भी मैंने खरीदा है ज़मीन, आज से 15 साल से पहले से रह रहे हैं यहाँ पे, आज से थोड़ी देर रह रहे। क्या इसके बदले में आपको कहीं कुछ ही नहीं, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। जिसको मैंने कुर्सी पे बैठाया वो भी बोलने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पे। जिसको मैंने वोट दिया वो भी बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हमने जाके उसका हमदर्दी जतावे, वो भी बोलने की तैयार नहीं है। समझे? कुछ लोग यहाँ के लोग भी है कि ना चाहे ना बने, कुछ लोग हैं जो ना चाहे ना बने। गरीब आदमी परेशान है। कोई नहीं आए, ना काउंसिलर आए, ना विधायक आए, कोई नहीं आए। कोई हमदर्दी जताने के लिए जब उनकी जलसा होती है, इलेक्शन लेना होता है ना, तो पूजा मतवा लगाते कि सूर्य बच्चे से लेके बूढ़े तक सारे आ जाए इकट्ठे, और उनके ऑफिस में जाओ बात करने के लिए। तो नहीं एक आदमी आओ 2 आदमी आए, इकट्ठे का मना कर देते हैं कि मैं इकट्ठे मत आओ। और उनकी जलसा होगी ना तो पूरे मजमा को बुला लेंगे। क्या ये समझते हैं आप सरकार की मुस्लिम विरोधी नीति है? अब देखिए क्या विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, क्या विरोधी है? अब कुछ तो समझ में आ गया, मुस्लिम भी विरोधी है। जाहिर सी बात यही हो ही रहा है। इसका जवाब क्या है? जवाब क्या? आप क्या जवाब दें? अब हमारा हमदर्द कोई है नहीं, हमारा MLA नहीं कोई खड़ा होता है, कोई और ABCD वाले कोई खड़ा नहीं है, कोई खड़ा होने वाले हमारा मलहम लगाने वाला है कोई नहीं है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? अब कहाँ जाएंगे? रोड पर है और कहाँ पर जाएंगे? अब कहाँ जाएँ? जाएंगे कहाँ? अब इतनी जल्दी मकान टूट गया, कोई कहाँ से लेंगे भाई? कमरे लेके कहाँ से जाएंगे? हैं? अकेला थोड़ी है कि जाके कह रहे हैं फिर भी झोपड़ी लगा के फिर रहेंगे, कहाँ जाएंगे? फिर जाके इसी में लगाएंगे झोपड़ी, फिर बसाएंगे। फिर जो खड़ी है ये आपको लगाने को नहीं देगी? नहीं लगा दे, लेकिन जाएंगे यहीं सोचेंगे इसी तरह से। क्या करेंगे? ऐसे ही तो क्या करेंगे भाई? ठंड के मौसम अब क्या करें भाई? सही मरेंगे, ऐसे उमर रहे, वैसे उमर रहे। 4-5 बार ठंड का मौसम है, अभी आप लोग इतनी जल्दी ठंड भी बर्दाश्त कर लेंगे भाई। क्या करेंगे? क्या करेंगी? सब सरकार के नहीं सुझाव पड़ रहा, क्या करेंगी? जब देख रहा कि बोल रहा कि जहाँ जुग्गी तय मकान देने के लिए, तब जुग्गी बन डाल कर रह रहा इंसान, तो हाथ तोड़ कर पबस कर रहा था। क्या कर रहा सरकार? बोल रहा मेरे खाली वोट दो, सरकार बनाओ, गद्दी पर बैठाओ, कुर्सी पर बैठाओ, और क्या किया जाएगा? गरीब का 10 किलो 5 किलो राशन देकर खिला रहा, वही में गरीब जीरो रहा। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होगा उसको? जिसको गरीब पर दया नहीं तो उसको होगा क्या चीज? क्या उनको उनके किए का फल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अल्लाह चाहेगा तो मिलेगा। ऐसा मिलेगा कि जो जमीन चाटते फिरेगा। इतिहास ये है कि 2002 में इन्होंने तोड़ा था, उसके बाद DDA की बाउंड्री हुई। बाउंड्री होने के बाद जिनकी जिनकी जगह थी वो दोबारा बनाए, फिर कुछ दिनों के बाद तोड़ दी गई, फिर बस गए, फिर तोड़ दिए। 3-4 बार टूट चुकी है, टूटती रहती है, बसते रहते हैं, ऐसे ही होता है। बस ये क्या है। आप इससे मानते हैं कि ये सरकारी ज़मीन है, DDA कहता है कि ये हमारी जगह है, हाँ। DDA ही इस पे ये कार्रवाई करा रहा है? नहीं, DDA कहता तो DDA का होगा, तभी तो कह रहा है DDA। लेकिन अब ये इतने सारे लोग जो बेघर हो रहे हैं, रोते बिलखते लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। नहीं तो DDA जो कार्रवाई कर रही है वो गलत कर रही है। दुनिया भर पहले ही की रोकना चाहिए ना ये चीज़। जी, वो तो उनकी चीज़ है, अब जाएगी तो दिखेगा, दुखेगा ना। अगर ये चीज़ पहले ही ना बनने दो, जो चीज़ है जिसकी उसको या तो बन गई तो रहने दो, उनसे कुछ उनका जुर्माना है वो ले लो, और नहीं तो बस नहीं मत दो।
तो ये कोई हल डीडीए कोई आज की डीडीए की तो नहीं है ना। डीडीए की है तो फिर डीडीए कहाँ से हो रहा था जब ये बन रहे थे, जब ये बिक रहे थे, जब किसी ने इलीगल बेचा है इसको और उन्होंने पेपर बनवाए, पैसे उनके पास पेपर भी हैं, और ये बहुत अरबों खरबोपति लोग नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी घर की गांव की ज़मीन बेची हो या अपना कुछ बेचा हो या कुछ जेवरात बेचे हो, उन्होंने वो किया है। नहीं, ये बताइए क्या ये बुलडोजर राज, बुलडोजर कार्रवाई, इसे हल मानते हैं किसी चीज़? मैं हल की, ये तो हल नहीं है ना। हल तो वही है कि जब आप बनने से पहले ही रोकें इसको। आज ये कॉलोनी पूरी बनी खड़ी है, आज कह दो कि डीडीए की है, डीडीए की डीडीए दिल्ली में डीडीए क्या है? ये तो तकरीबन आप लोगों के करीब तक बुलडोजर पहुंच डीडीए गया क्या है? डीडीए क्या है? डीडीए क्या है? डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है ना, तो फिर वो किसके लिए है? इनके लिए भी तो है। कल को आज ये यहाँ तक तोड़ रहे हैं, कल को ये भी कह देंगे ये डीडीए की है। डीडीए की तो है ही। दिल्ली के अंदर जितनी भी ज़मीनें हैं वो सब क्या है? हम जिस पे हाथ रख देंगे डीडीए की है, तो डीडीए ने बसने क्यों दिया? और बसने दिया तो मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है मेरा इसमें लगा हुआ। लेकिन ठीक है, मैं उनके साथ हूँ। जो चीज़ सही है उसे बोलने में तो कोई परेशानी नहीं है ना। आज उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, के हिसाब से जो भी है सही है। जो उन गरीबों ने पैसा लगाया है अपना, बच्चों के साथ अपने कंजूसी करके उनको जूता ना पहना के उन्होंने प्लास्टर कराया, कुछ भी कराया, आज वो उनका ढेर कर दिया है, तो उसके लिए कुछ उनका हल करना चाहिए था ना।